कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन वे उतने ही महान दानवीर भी थे। उन्होंने कौरवों की ओर महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और उनका जीवन अनेक परिस्थितियों के बीच उलझा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण कुंती के पुत्र थे, और जब सूर्य ने कुंती को वरदान दिया तो मंत्रबल से उन्हें पुत्र रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई थी। चूंकि उस वक्त कुंती अविवाहित थीं, इसलिए उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया और बाद में उन्हें एक रथचलक ने पाला। रथचलक का पुत्र होने के कारण उन्हें सूत पुत्र कहा गया। वह वीर योद्धा थे और यही वजह है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार भूमि पर नहीं किया गया था। दरअसल उन्होंने श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा था कि मृत्यु के पश्चात मेरी देह का ऐसे स्थान पर अंतिम संस्कार कीजिए जहां कोई पाप न हुआ हो। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। कौन था कर्ण? कर्ण पांडवों की माता कुंती और सूर्य का पुत्र था। कुंती ने अपनी शादी से पहले कर्ण को जन्म दिया था, फिर उसे लोकलाज के डर से एक बक्से में रखकर पानी में छोड़ दिया था। वो बक्सा एक रथ के सारथी को मिला और उसी ने कर्ण का पालन पोषण किया। सुतपुत्र होने के चलते कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा। उसे समाज में इज्जत नहीं मिली। द्रौपदी ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे वह पांडवों से नफरत करने लगा था। यही वजह थी कि कुंती का पुत्र होने के बावजूद कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। भगवान कृष्ण ने किया कर्ण का अंतिम संस्कार। वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो ये समझ नहीं आया। वरदान देने के वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीरगति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। कर्ण को मिला था श्राप और वैसी ही हुई थी मृत्यु। एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी उसके रथ से एक बछिया की मौत हो गई। उस दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह रथ से बछिया की मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया धरती निगल लेगी और वही उसकी मौत का कारण बनेगा। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जैसा साधु ने श्राप दिया था उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। कृष्ण का लक्ष्य धर्म की रक्षा था। भगवद गीता में ये स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने कहा है कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, न कि वह पहुंचने का रास्ता। महाभारत में भगवान कृष्ण का पहला लक्ष्य धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना था। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण नियमों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटे। कर्ण की हत्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। युद्ध के दौरान कर्ण निहत्थे थे, तब कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण को मारने के लिए कहा था। महाभारत का युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, क्योंकि यह युद्ध परिवार वालों के बीच था, जिससे किसी एक को तो मरना ही था। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने निःशस्त्र कर्ण को मारने का फैसला किया था। कर्ण था सबसे बड़ी बाधा। कर्ण को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है जो अर्जुन को मार सकता था, इसलिए कर्ण को किसी भी तरह मारना जरूरी था। कर्ण मौत के बाद आगे चलकर पांडवों की महाभारत में जीत हुई थी। क्यों कर्ण को आज भी इज्जत की नजर से देखा जाता है। कोई भी कृष्ण के कर्ण को मारने का सही जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो अधर्म के रास्ते पर चलेगा उसका सर्वनाश निश्चित है।
कर्ण गलत नहीं था, सिर्फ उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया था। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद भी दुनिया भर में उनको इज्जत से याद किया जाता है।